डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। यानी जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे वो था कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो आपको थोड़े डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, बट एक बार आप समझ जाओगे तो दैट विल बी most easiest chapter for you. So this is the highest weightage chapter in the chemistry portion, so we need to understand every depth part of it. So yes, let's start moving ahead. So first of all, we were studying about the properties of carbon. एक property हमने study करी थी, that is catenation. मैं यहाँ हल्का सा revision करवा देती हूँ। Catenation means making बहुत सारे bonds, सबके साथ में क्या करना ना, bonds बनाना, 4 की as a valency form करना. So first we have a tetravalency of carbon. टेट्रावैलेंसी मींस चार इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो 4 डिफरेंट एटम्स कैन बी अटैच बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, बाय द बॉन्ड जो उनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी 4 टाइप की डिफरेंट एटम्स से ये 4 डिफरेंट एलिमेंट से ये बॉन्ड बना सकता है। तो दैट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स, इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। अदर एलिमेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने जैसे अगर हम कंपैरिजन पढ़े आयनिक और कोवेलेंट का, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करा है, डेफिनेटली आई मेंशन दैट लास्ट लेक्चर्स लिंक इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, व्हाई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज कोवेलेंट bonds are just lightly easier to break than ionic bond. That means they are not that much strong. But once there are so many bonds, there are so many covalent bonds are there in a structure, that is the hardest thing to break off. So that means कि strong covalent bond बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन के साथ में, एक्सेट्रा। बिकॉज कार्बन इज अ स्मॉल साइज एंड कैन होल्ड अ स्ट्रक्चर। छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, छोटा साइज का कुछ मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स को होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, उसमें पावर है सबको होल्ड करने की। बड़ा साइज का मॉलिक्यूल क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बड़ा साइज में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बाकी लोगों को पावर ऑफ करने का, यानी बाकी लोगों को पकड़ के रखने की बॉन्डिंग कम होती है। तो ये वाली बिग एटम है तो दे फॉर्म वीकर बॉन्ड्स, एंड स्मॉल एटम्स डेफिनेटली विल always used to make a stronger bond on a other side. So yes, both the points clearly signifies about this line. Next is polymerization. What is polymerization? Small molecules जिन्हें हम monomers कहते हैं, like anything, any small molecules that somehow that are supposed to make up some big molecules are known as monomers. Small molecules, anywhere you'll study about the small molecules which are in upcoming session we'll be studying about the polymers chapter, which is a different chapter in the chemistry portion with PVC pipes, and of course we will be studying like that. So polymers is a property where small chains or small molecules of carbon can form a big chain, like small monomers of carbon can form a big chain. So the small molecules here are we indicating as a monomer combined to form a large molecule. बड़े large molecule we can form from this property, polymerization. Next is isomerization. What is isomers? If anybody know what our isomers, do comment down below so that I would also get to know which type of audience is interested in studying. So I'll get to know what do you know about the isomers. It's just my thing. So isomers are something that have same molecular formula, but chemically they are a different, composition are different, the properties are different, but the chemical formula is same. So they are, of course, the isomerization, they also show that they are the different isomers of different compounds. So that this point we will be studying in detail in this chapter. So I'm not explaining throughout this topic in this session and wasting this session on this single topic. So yes, next point we will be clearing in the next slide. In the carbon and compound chapter is presented to you in the front of you on this board. So yes, this is a very important, very versatile, very easy peasy question, or very most easiest question for a board, for a CBSE board to ask. So yes, this question comes in 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25 also. 25 के अंदर इसको थोड़ा घुमा के पूछा था. So that is the point. So सोच लो 2018 से 2025 तक ये आया है, 7-8 साल ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन क्या है, why carbon considered as unique or versatile element, explain with reason. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर कि what are the different forms of carbon. तीसरा इसमें घुमा के पूछा what are the physical properties of carbon. चौथा क्वेश्चन कर रहा है which element is the most versatile in the periodic table.
explain it and also explain in detail all the categories of it. ऐसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आंसर सबका सेम रहेगा, वही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बताना है, कैटिनेशन और क्या नाम था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, आइसोमेरिज्म, पॉलीमरिज्म और कोवेलेंट कंपाउंड, उनके स्ट्रक्चर्स, ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी दो प्रॉपर्टीज के 2 स्लाइड्स में बताया, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको लिखने हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से. So now the next topic is it is a large topic which is the allotrope of carbon. Allotrope means, सबसे पहले तो allotrope क्या होता है, एकदम इजी पीछे चल रहा है, हमें ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई डिफरेंट प्रॉब्लम होगी किसी को. स्टिल अगर किसी को कोई किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रॉब्लम यहीं कहीं पे भी होती है, कहीं पे भी इशू कुछ भी होता है, जस्ट डू लेट मी नो, डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू रिप्लाई. एंड यस, एलोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है कार्बन की, दे आर नोन एज एलोट्रॉप. सो वेरी फर्स्ट फॉर्म, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत नई नई चीजें जानने को मिलेगी कि डायमंड कार्बन से बनता है. डायमंड लिटरली विश्वास नहीं हो रहा. सो डायमंड इज अ स्ट्रक्चर. क्या होती है डायमंड, पहले ये तो सबको पता है. डायमंड क्या होता है, इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द नेचुरल, इट्स अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन दिस प्लेनेट. डायमंड, जो रियल डायमंड, कोहिनूर और ये सब आपने सुना है ना, दे आर द रियल डायमंड्स जो कि नेचुरली हमें मिले हैं अपने हमारी धरती के ऊपर से. तो दे आर वेरी हार्ड टू कट, दे आर वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ क्या होता है, कार्बन से बने होते हैं. ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है. पहली बात तो कार्बन की वैलेंसी अलग अलग कार्बन से फिल्ड होती है. मैंने बताया था कि एक वैलेंसी होती है बॉन्ड कोवेलेंट, तो वो इजी होता है, इजी टू ब्रेक. पर बहुत सारे कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज द हार्डेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स. तो मैं बता रही थी कि डायमंड का कैसे स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड होता है. डायमंड का मोती आपको यहाँ ला के रख दिया जाए तो इट्स नॉट अ 1D कि मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूं, करके भी दिखा सकते हैं वैसे, थोड़ा सा ऐसे लाइक स्टेप से, है ना, ऐसे होता है. कुछ इस टाइप का डायमंड होता है. मान लो ये रिंग है, आई थिंक आप समझ में आ रहा हो, लड़कियों को तो समझ में आ ही गया होगा ये. दैट्स अ डायमंड रिंग. सो डायमंड, सो दिस इज द डायमंड, जिसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन बाकी चारों कार्बन से अटैच होता है. इसका जो sp नंबर होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है. 3D स्ट्रक्चर होती है इसकी. उसके साथ में क्या होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये पसीने भी आ रहे मुझे. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता. क्यों? क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते. फ्री आयंस होने जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे एज एन कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी, किसी सॉल्यूशन में, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, कहीं पे भी, तब आपको फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. तो वो भी इसके पास नहीं होते. तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है. अब मेरे को लगा नहीं ये चीज लिखानी चाहिए, क्योंकि हर थ्योरी नोटबुक्स में इधर उधर से बच्चे मिल ही जाते हैं, बट एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यू शुड बी नोन. ग्रेफाइट इज द मोस्ट वर्सेटाइल आउट ऑफ ऑल. ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट एक अलग टाइप का एलिमेंट है. हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर, जब 3rd चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मेटल्स आर द ओनली वन हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर द ओनली वन हु डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट द एक्सेप्शन इज आर एवरीवेयर बिकॉज वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री. ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक फ्री आयन होता है. क्या होता है, एक फ्री आयन. ये कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है. एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, बट एक वाला इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है. यानी उसकी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट फुल नहीं हो पाती, मतलब ये स्टेबल नहीं रह पाता. वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है. इसलिए ग्रेफाइट इज नोन एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज नॉट नोइंग एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट यूज किया जाता है इधर हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर, रोड बनाने में, और क्या बताऊं, लीड की पेंसिल जो आती है आपकी वो वाली बनाने में. तो इट्स ऑल्सो अ 3D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सॉफ्ट भी होता है, हालांकि हमने पढ़ा था जो गैसेस होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ गैसेस, लाइक गैसेस होती है मोस्टली, बट इसके अंदर ये एक्सेप्शन है. देन वी हैव अ फुलेरिन. फुलेरिन इज अ टाइप ऑफ अ सब्सटेंस, इज अ केमिकल. इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका सबसे पहले जो फुलेरिन डिस्कवर किया गया था वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बकमिनिस्टर फुलेरिन. बकमिनिस्टर फुलेरिन, ठीक है, फुलेरिन. उन्होंने डिस्कवर किया था C60, यानी कार्बन के C60 लाइक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर थी. एक फुटबॉल लाइक की, जैसे फुटबॉल होती है ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर C60 ने कार्बन 60 कार्बन मिलके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रखे थे. उसको डिस्कवर किया था बकमिनिस्टर फुलेरिन ने. उसके नाम पे हमने फुलेरिन दे दिया. फिर इसके अलग अलग कैटेगरी लाइक C45, C30, C2, C4, C अलग अलग करके. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल
जो कि फुलेरिन जिसे हम कहते हैं, अलग अलग केमिस्ट्री लैब्स में यूज किया जाता है। ऐसा जिसका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, केमिकल मटेरियल होता है कुछ ना कुछ। सो डायमंड आर ऑफ कोर्स 3D स्ट्रक्चर जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हाईएस्ट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। ग्रेफाइट आर द सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्टेस्ट नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल इन द कैटेगरी ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, बट डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वही फुलेरिन, तो ये दोनों ही काम नहीं करते, बट फुलेरिन इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर या कोई दूसरी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट anonymous thing, or it's a surprising thing for the scientists, so they put as a fularin their allotrope. So this is the part. So now we will be studying more about the compound type of compounds. यानी अब हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके बारे में देखने वाले। कार्बन इन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बन तो हमने पढ़ लिया, कार्बन के बारे में क्या है, कार्बन नहीं है, एलोट्रॉप वगैरह सब कुछ। अब हम कार्बन के कंपाउंड्स देखने वाले हैं, डिफरेंट फॉर्म्स देखने वाले हैं कार्बन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स में आते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एज अ मेन मटेरियल, एज अ मेन एलिमेंट होता है। देन वी हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हमने बोला ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ये वो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट इज हैविंग नाइट्रोजन एंड कार्बन इज अ मेन कंपाउंड। यस माय डियर स्टूडेंट, एवरीवन, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव टॉट, सो एवरी स्टूडेंट सो कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो सबको ये लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड दैट आर हैविंग ओनली कार्बन। No, this is not true. Organic compounds are the type of compound that are having nitrogen and carbon both as a main source. So next we have is hydrocarbon. Hydrocarbon नाम में समझ में था, hydro means hydrogen, carbon means carbon. So hydrogen and carbon are the main source. So now we will be studying two types of hydrocarbons. Hydrocarbons is in detail we will be studying. So aliphatic and aromatic. Aliphatic and aromatic. Aliphatic, aromatic. Aliphatic means chains. Aroma means flavor, smell, खुशबू, fragrance. अरोमा, जो कंपाउंड अरोमा रिलीज करते हैं, जिनमें से अरोमा स्मेल या फिर फ्लेवर या फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस होती है। तो दैट इज अ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे। एलिफेटिक पढ़ते हैं। एलिफेटिक में दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है वो कंपाउंड जहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंगल लाइन होगी जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अनसैचुरेटेड में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे दो, डबल वाले भी और ट्रिपल वाले, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट भी बॉन्ड बनेगा। सैचुरेटेड में सिंगल कोवेलेंट को हम एल्केन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। इनके जनरल फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए, जिनको भी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। सो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर हम यहाँ से शुरू होने वाला है। ये बिल्कुल एकदम थ्योरी वाला पार्ट है। आप बिल्कुल नॉमेनक्लेचर के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे कार्बन, हाइड्रोजन और उनकी स्ट्रक्चर्स, उनको मिलाने के अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सो यस, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन हम पढ़ते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं यहाँ बना के जरूर दिखाती हूँ। सो यस, आई नीड टू टेक आउट, यस मेरा डस्टर ये रहा। सो माई फोन हैज ऑफ कोर्स, क्या ही बोलूं मैं, मेरा फोन इतना पुराना हो चुका है, मैं ज्यादा 7-8 मिनट से ज्यादा रेगुलर वीडियो बना नहीं पाती इसमें, और 7-8 मिनट भी नहीं बना पाती, 4-5 मिनट बाद ये हैंग होने लग जाता है। कोशिश करूंगी नहीं हो। सो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास में बेंजीन। सो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी इसमें ये हाइड्रोकार्बन एक टाइप का, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा और कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर क्या होता है, CB6 होते हैं और HB6 होते हैं। बट वी नो कि कार्बन के तो 4 वैलेंसी होते हैं, तो देखते कैसे सेटिस्फाई होता है। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर इसके नीचे एक यहाँ, इसके नीचे एक यहाँ, और एक इसके सीधे नीचे यहाँ। ठीक है, एक लग रहा है राउंड लाइक स्ट्रक्चर, सबके बीच में एक बॉन्ड बना दो, ये बन गया बॉन्ड। क्या इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल हो गई है? 4 चाहिए थी ना, तो यहाँ भी बन सकती है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी फुल हो गई, इस कार्बन की 2, इसकी 2, इसकी 2, सबकी 2 वैलेंसी फुल हो गई है। कार्बन तो 6 हो गए हमारे पास। अब H6 कैसे करेंगे? सब पे एक हाइड्रोजन जोड़ देते, चलो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, कार्बन की वापस वैलेंसी चेक करते। कार्बन की 1, 2, 3, अरे चौथी वैलेंसी इधर ऐड करूं क्या कुछ? चौथी इधर हाइड्रोजन, अरे नहीं, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए थे। अब मैं एक एक्स्ट्रा तो जोड़ नहीं सकती, फॉर्मूला थोड़ी बदल दूंगी भाई मैं। ऐसे गलत गद्दारी नहीं कर सकता अपन अपने बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ। तो सुंदर से स्ट्रक्चर बनाया हमने। क्या किया जाएगा, यहाँ आएंगे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। क्या आएंगे यहाँ पे? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। कैसे लगेंगे देखो, यहाँ कार्बन में सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दो। अब चेक करो, पहले वैलेंसी चेक करो, पहले खुद सेटिस्फाई हो, उसके बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। कार्बन 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बन गए, ये खुश। कार्बन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बन गए, ये खुश। 1, 2, 3, अच्छा ये खुश नहीं है। एक काम करो, यहाँ लगा देंगे ना, अगर मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे।
तो यहाँ नहीं लगा के एक काम करो, तुम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन फ्री हो गए। अब क्या इसके लगाना पड़ेगा बॉन्ड, तो इधर इधर लगा दो, इधर ऐसे। पहले ये वाले की कार्बन की चेक करो वैलेंसी, 1 2 3 4 5 हो गए। इधर नहीं लगाएंगे मैम, हम अल्टरनेट बोला तो अल्टरनेट लगाएंगे, ये लगा दिया। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लुक लाइक। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर इसके अंदर, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड कैसे भी, और ये डबल बॉन्ड मूव करते रहते हैं इस साइड से, ऐसे 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 करते करते डबल बॉन्ड मूव करते रहते हैं इधर 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 जाके। तो या तो ऐसे बना लो, या सिंपल हम ऐसा स्ट्रक्चर बना के बीच में से गोला दिखा देते, क्योंकि रेजोनेंस चलता रहता है इनके बीच में। रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उछल उछल के इधर जाते रहते हैं, डबल बॉन्ड घुसता रहता है, घूमता रहता है। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी। ऑल्टरनेट मींस ऑल्टरनेट। So this is how the structure of benzene look like. Now we'll be starting about nomenclature. Aliphatic compound में हम सबसे पहले देखेंगे saturated compound. So we have this saturated compound में सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले क्या इकलौता यही आता है, एल्केन ग्रुप। समझना मेरी बात को। हम देखेंगे सबसे पहले कि एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं। बस इतना ही, इतना ही, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाना, ज्यादा परेशान नहीं होना। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नन टेक, ऐसे होता है। याद कितना रखना है आपको, 6 कार्बन तक रखना है, इतना इनफ है इस लेवल पे। बता तो दूंगी मैं, लेकिन इतना काम आता है नहीं। सो मैथ एक कार्बन को नहीं, कहीं भी अगर एक कार्बन दिखेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के अंदर, आप उसको बोलोगे कि मैथ वाला कार्बन है। अब इसका मतलब क्या है, एल्केन का मतलब, ये एल का क्या मतलब होता है, एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इज दिस इज एल्काइल ग्रुप। मेथ का मतलब एक कार्बन है, नहीं एक कार्बन तो एक स्ट्रक्चर में है ही। अच्छा, एन का मतलब तो बताया नहीं मैम आपने, 3 तरह के नाम होते हैं, एन, इन और आइन। इन दोनों को मैं बाद में बताऊंगी, अभी एन का मतलब समझो। एल्केन में एन आ रहा है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी जो भी एल्काइल, यानी इनमें से किसी भी एल्काइल के साथ में एन ऐड होगा तो वहां वो वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा, ये तो श्योर शॉर्ट है। अब मैथ का मैंने अगर मैथ एन लिख दिया तो मैथ का मतलब तो एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये लगा दो सिंगल बॉन्ड और बाकी सारी वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दो। इसका फॉर्मूला बनेगा CH4, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एथ पे चलो, मैंने मान लो एथ लगाया, उसके आगे एन लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया एथ एन। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 2 कार्बन लगा दो, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो, लो वैलेंसी फिल हो। क्या इस कार्बन की वैलेंसी फिल हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई और एक ही हो गई, ठीक है, दोनों ही एक है, एक 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 4। हर जगह जहां जहां जगह मिल रही है वहां क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन क्यों जोड़ो, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों मिलके भाई एक दूसरे क्या करते हैं, यार तेरा भी जीवन ऐसे चल रहा है, मेरे भी ऐसे चल रहा है, एक काम करते दोनों मिल जाते हैं, दोनों मजे करते हैं। तो दोनों ने, चारों ने, 5 ने, 6 ने, सबने एक साथ मिल लिए, बांट लिए, खाना वाना शेयर कर लिया, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना ली, बढ़िया मजे कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे रहे आराम से, दुनिया में स्टेबिलिटी गेन कर चुके हैं और मजे कर रहे हैं बस। तो ये थे इनके हो गए। अब मुझे प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं आप आराम से। मान लो मैंने ब्यूटेन को बनाया, अच्छा ये पहले नहीं लगाऊं, पहले सिर्फ कार्बन दिखा दूं, कार्बन दिखा दिया ब्यूट के अंदर। अब ब्यूट में अगर मैं एन लगा दूंगी तो यानी एन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या ये सही है, ये सही दिख रहा है आपको? अच्छा ये इधर भी है, एक कार्बन के 4 डंडे लगे होने चाहिए। डंडे का मतलब इलेक्ट्रॉन से वो जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 2 3 4 C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 is the formula of what? Formula of alkane का, butane का part. So this is how our alkane series look like. This is the part of saturated compound. I hope you guys like this session and we will meet in the next session, जिसके अंदर मैं आपको unsaturated compounds और बहुत सारी properties पढ़ाऊंगी। Definitely हम chemical properties भी पढ़ेंगे, इनके अंदर अलग-अलग reactions देखेंगे, addition, substitution और different type के additional reactions भी देखेंगे हम इसके बारे में। टेंशन करने की बात नहीं, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना सफिशिएंट है। मैं बिल्कुल शॉर्ट्स में लिखवा रही हूँ, आपको ज्यादा डिटेल कुछ भी नहीं लिखवा रही। इफ यू वांट अ डिटेल शॉर्ट तो मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर देती हूँ, उसके ऊपर मैं रेगुलर अपने जो पर्सनल शॉर्ट्स है जो मैंने मेरे टाइम पे बनाया वो आज तक भी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बने हुए। बहुत सारी चीजें मैंने उसमें ऐड करी है, बहुत सारी चीजें हटाई है, बट वो एज अ परफेक्ट फॉर अ 10th क्लास स्टूडेंट के लिए इनफ रहती है। सो आई विल मेक अ टेलीग्राम ग्रुप सेपरेट और उसमें मैं रेगुलरली अपने जो चैप्टर्स में करवाऊंगी वैसे वैसे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, कोई समस्या नहीं है। बट आप यू नीड टू आस्क फॉर इट। तो आपको कमेंट सेक्शन करने की जरूरत, कमेंट सेक्शन में
मैसेज करने की जरूरत है, सो दैट आई विल गेट टू नो कि हाउ मच ऑडियंस, हाउ मच स्टूडेंट्स आर looking at watching my video, how much students are inspired by watching my video. So any type of issue you're facing now, just do let me know. I'll promise, I'll make sure, I'll definitely rectify it, and of course definitely try to solve it out. So yes, this is all about today's session. We'll be definitely meeting in the next session.